नमस्कार किसान भाइयों। आज का चर्चा का विषय है सूकर पालन। सूकर पालन एक ऐसा पालन है जिसमें मुनाफे का दर जो है काफी ज्यादा होता है और उसी तरीके में उसी क्रम में जो खर्चे हैं वो बहुत ही कम लगता है। तो इस परिदृश्य से हम देख के ये कह सकते हैं कि सूअर पालन करने में मुनाफा ज्यादा होता है। अब एक तरह से सूअर को ये भी माना जाता है कि ये लगभग 3 किलो खराब से खराब फूड को खा के और 1 किलो का अच्छे क्वालिटी का मीट प्रोड्यूस करता है, जो कि अन्य पशुओं में ऐसी क्षमता नहीं पाई गई है। इसलिए सूअर को कहा जाता है कि ये सफाई भी करता है। तो सूअर की बात कर ले, सूअर में 2-3 ब्रीड हैं जो कि बहुत अच्छी काम करती हैं। लैंड्रेस हो गया, यॉर्कशायर हो गए और जो वैराइटीज हैं जो बहुत अच्छी नस्ल है। और लगभग जो हम चूंकि सूअर पालन करते हैं सिर्फ मांस के प्रोडक्शन के लिए ही, तो हमें जो मेल है तो उनकी जो बॉडी वेट है वो अधिक होनी चाहिए। लैंड्रेस की बात कर लें तो लमसम या 80 किलो से लेके 1 कुंटल तक भी वजन मैक्सिमम लेवल पे हो सकता है। और जब इसी प्रॉफिट की बात की जाए, जब हम बेचने चलते हैं किसान भाइयों, तो जो ओवर का बिक्री होता है मांस के जी लगभग 600 से लेके 800 रुपये के जी, 1000 रुपये के जी तक पहुंच जाता है। तो इसको देखते हुए अगर सूअर हमारा 80 किलो का भी है तो लमसम हम 50-60 हज़ार रुपये तक का सूअर बेच सकते हैं। और कॉस्ट की बात करें तो कॉस्ट बिल्कुल जीरो। जो भी आसपास कूड़ा कचरा है, खड़े सड़े हुए पदार्थ है या कोई भी फसल का या कुछ भी सड़ा हुआ पदार्थ है, उसको हम सूअर को खिला के अच्छी क्वालिटी का मीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी के साथ जो कास्ट की बात कर लें तो कास्ट में जब हम उसको कुछ अलग से दे ही नहीं रहे हैं तो इट मीन्स कि ये कहीं ना कहीं कॉस्ट को डिफर करता है और कॉस्ट हमारी बढ़ेगी नहीं। और बात करें जो एक्सोटिक ब्रीड्स होती हैं, उन ब्रीडों के लिए हमें स्पेशली कुछ अलग तरह के आहार का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे दाने की हम क्वालिटी को भी देते हैं, साथ ही साथ हरा चारा भी देते हैं। भूसा की मात्रा बहुत ही रेयर होती है, ना के बराबर ही होती है, इनमें प्रयोग नहीं करते। और जितना भी छिलका, सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके या सड़े गले जो भी चीजें हैं वो इन पशुओं के माध्यम से हम उसको कंजर्वेशन भी कर सकते हैं। और एक बात कहने की ये हो सकती है कि ये जो पशु है यह डिजीज प्रतिरोधी भी है। मतलब इसके अंदर रोग क्षमता बहुत ज्यादा होती है, रोग बहुत कम ही लाते हैं क्योंकि इसकी चमड़ी बहुत मोटी होती है और जो रोग फैलाने वाले मच्छर और मक्खियां होती है इनको ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाते हैं। इफेक्ट न करने पाने से रोगों का ट्रांसमिशन होना मुश्किल होता है और ये पशु कम ही बीमार होते हैं। तो इस पर्दे से देखा जाए तो अगर हम बात करें मुनाफे की बात, तो पशुओं में सूअर जो है एक ऐसा है जिसके अंदर रोग बहुत कम आते हैं, बहुत कम कॉस्ट लगती है और साथ ही साथ मुनाफा डबल होता है। इस तरीके से पशुपालक भाई सूअर पालन को भी पालन कर सकते हैं और उसको बढ़ावा दे सकते हैं और अधिक से अधिक मुनाफा प्राप्त कर सकते हैं।